अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और मैं हूँ रियाज अहमद मलिक। आज मैं बैठा हूँ चकवाल में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ खड़ा हूँ और आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। नाजरीन, हम हर किस्म की व्लॉग आपके लिए बनाते हैं, रंग रंग की चीज़ें, लेकिन आज मैं एक सवाल आपसे करूँगा। उम्मीद है एज ए कॉम आपको मेरी ये बात पसंद आएगी। मैं ये एक बात आपको बता दूं कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी में बैठकर मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं मुख्तलिफ जगहों पे बैठा था, तो मैंने एक सवाल जो है ना बार बार लोगों से सुना और बार बार मुझे ये बताएं कि जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है। मसलन आजकल लोड शेडिंग चल रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या म- मैं हूँ, आप हैं, कौन है? कोई ना कोई तो इसका जिम्मेदार है। तो ये लोड शेडिंग हो रही है। जिस तरह महंगाई है, महंगाई होती है तो उसका भी कोई ना कोई जिम्मेदार तो होता है। मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं। आज मैं आपको तफसील के साथ ये सारी बातें करूंगा, लेकिन इससे कबल अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, अ, आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। ये आपसे गुजारिश है कि आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है और कोशिश करनी है कि हमें कमेंट्स में इसका जवाब ज़रूर दें जो मैंने आपसे किया है। असल में मैं शुरू कर रहा हूँ अपने व्लॉग की स्टोरी, तो मैं बात को मज़ीद आगे पीछे नहीं करना चाहता। मेरा दिल है कि यहीं से इस बात को शुरू किया जाए और यहीं पे इस बात को ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि गुज़श्ता दिनों पेट्रोल का बहरान शुरू हुआ। हुकूमत ये चाहती थी कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल बहुत कम इस्तेमाल हो, लेकिन हुआ क्या? जब उन्होंने 55 रुपए डीजल का रेट ज्यादा किया तो यकीन करना कि हम बजाय इसके कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करते, हमने तकरीबन सवा गुना ज्यादा डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल किया। जब हमने ये किया तो हुकूमत ये सोचने पे मजबूर हो गई कि हम अगर ये हाल रखेंगे तो भारत और दीगर जितने ममालक हैं उनकी तरह हमारे यहाँ भी डीजल की शॉर्टेज हो जाएगी, पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाएगी और फिर हमारा मुल्क जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा। लिहाजा उन्होंने जल्दी से डीजल को 500 और से ऊपर पहुंचा दिया और जब पेट्रोल की बारी आई तो उसको भी 400 गालबन 60-61 रुपए कर दिया। ताकि इसका जब ये रेट बढ़ा तो हमने चीखो पुकार शुरू कर दी, लेकिन हमने पेट्रोल का रेट देखना शुरू किया, ना कि हम उसको कम करते, हम उसका इस्तेमाल कम करते ताकि मुल्क में ये काम ना ही हो पेट्रोल शॉर्टेज वाला। लेकिन हमें खैर, हम वो कौम हैं कि हमें मुल्क से तो कोई गरज नहीं है। हमें ये गरज है कि हम कर क्या रहे हैं। देखें आप कि पेट्रोल कम हो गया है, हमने चीखना शुरू कर दिया है कि पेट्रोल कम हो गया है। अभी हमने ये नहीं सोचा कि अगर बहरान पैदा हो गया, गाड़ियां खड़ी हो गई, रेलें खड़ी हो गई, जहाज खड़े हो गए, तो हम क्या करेंगे? बस हम हैं लकीर के फकीर। हमें जो जिधर लगा देता है हम उसके पीछे नाचते हुए लग जाते हैं। जैसे मैंने अब पिछले व्लॉग में ये बताया था कि फेसबुक पे आप सुबह करें, इसको ऑन करें फेसबुक,
تو उस पे जो गाली गलौचम हो रही होती है तो उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो मैं हैरान हूँ आप लोगों की इस अंदाज़ से कि अभी देखें कि महंगाई होती है तो क्या होता है कि चीनी का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। हम बजाय इसके कि उसका इस्तेमाल कम करें, हम क्या करते हैं कि उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर देते हैं और बोरियां और जरीकैन भरा के तेल के और बोरियां चीनी की इकट्ठी कर लेते हैं। बस पता नहीं यार हमें क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या मुसीबत है हमें, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी आप देखें, मैं एक और आपसे बात करना चाहूँगा। ये बिजली की लोड शेडिंग अचानक शुरू हो गई, ये हर बंदे को पता है कि हमारे यहाँ फर्नेस ऑयल की कमी है। फर्नेस ऑयल और गैस जो है हमारे मुल्क में नहीं आ रही। अगर वो हुकूमत ने बड़ी कोशिश की और पेट्रोल और डीजल वगैरह तो उन्होंने शॉर्टेज नहीं होने दी, लेकिन फर्नेस ऑयल और गैस की शॉर्टेज यहाँ शुरू हो गई। तो जब ये शुरू हो गई तो क्या हुआ कि बिजली की वो जो है लोड शेडिंग शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि बिजली कम से कम इस्तेमाल करें। आप ज़रा सोचें कि आप कितनी बिजली कम इस्तेमाल करते हैं। मैं अपना बताऊं तो हम भी, मैं खुद इसका भी जिम्मेदार हूं, क्योंकि हर कमरे में लाइट ऑन होती है और हम कहाँ सोए होते हैं और लाइटें कहाँ ऑन होती हैं। बिला जवाज लाइटें ऑन करना हमने अपना वतीरा बना रखा है। अभी यही हाल है कि लोड शेडिंग शुरू हो गई है तो हमने चीखना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि हम अ, कुछ हुकूमत का साथ दें, कुछ ये करें कि हम जो किसी बहरान में फंस रहे हैं, धंस रहे हैं, तो कम अज कम यार हमें उस बहरान से निजात तो मिल सके। लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर रहे। हमें पता नहीं क्या मुसीबत है, क्या है हमें कि हम उस पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लोड शेडिंग पे मजबूर कर दिया है हुकूमत को, लेकिन बिजली का सार्फिन जो सारफ है, अब मैं ये कहूँगा उसने ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी आपने मुझे ये जवाब देना है कि इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है। अभी ईरान को देखें, वहाँ लड़ाई लगी हुई है, वहाँ के क्या हालात हैं। वहाँ का जो हर आदमी है, हर इंसान है, क्या वो भी इसी तरह कर रहा है जिस तरह हम कर रहे हैं? क्या हम फेसबुक, कहीं आपने सुना हो कि फेसबुक पे वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हो? उन्होंने इज़हार यकजहती किया है, यकजहती का मुज़ाहरा करते हुए वो इस वक्त भी आप देख लें कि दुनिया की फातेह कौम बन गई है। और हम लोग अभी खड़े हैं, कभी किसी को गालियां दे रहे हैं, कभी किसी को पटवारी बोल रहे हैं, कभी यूथिया बोल रहे हैं। और पता नहीं यार क्यों हम इस दलदल में धंसते जा रहे हैं, और वो भी जानबूझकर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई और मेरे सवाल का जवाब आपके पास हुआ तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस सारी जो सिचुएशन पैदा हुई है इसका ज़िम्मेदार कौन है, हुकूमत, और हुकूमत को क्या करना चाहिए। मैं ये आपको बताऊं कि हमारा व्लॉग बड़े दूर तक जाता है, गवर्नमेंट के लोग भी देखते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे बताएं ताकि ये गवर्नमेंट को भी ये पता चले कि यार इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों है। तो नाज़रीन, ये तो थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दोस्तों को दिखाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसे लगा, और हमारे सवाल का जवाब भी आप हमें ज़रूर देंगे। कल हम हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।